इंग्लिश सीखने में बहुत दिन हो गया है, लेकिन सर फिर भी अभी तक बात नहीं कर सकते हैं इंग्लिश में। सोच सकते हैं, सामने वाला जो बोल रहा है वो समझ भी सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है सर, इंग्लिश में बात करने जब जाते हैं लोगों के सामने तो थोड़ा तकलीफ होता है सेंटेंस बनाने में। उसके बाद अपना थॉट को वोकाबुलरी के जरिए, लाइन के जरिए एक्सप्रेस कर पाना, इसमें प्रॉब्लम आता है। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारा है सर, सॉल्यूशन तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो ये स्पोकन इंग्लिश डे 1 में हम पहला जो इंग्लिश का पिलर है उसके बारे में बात करेंगे। अब से बात करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लोगों को खाली सुनना ही नहीं, उनका रिप्लाई भी कर पाइएगा। कोई भी बात का जवाब देना, सोच के तुरंत उसको एक्सप्रेस करना, अपना थॉट को लोगों के सामने रखना, कर पाइएगा। आसान है, बहुत आसान है। खाली क्या करना पड़ेगा सर, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल को, और 6290-860 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें नाम, स्कूल या आप कोई नौकरी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो मेरे से मैसेज कर सकते हैं। क्लास ले सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। चलिए सीखेंगे आज का ग्रामर का पिलर यानी कि टेंस। चलिए शुरू करते हैं। तो सर क्या है टेंस? को अगर एक घर पकड़ा जाएगा तो टेंस उसका पिलर होगा। क्या होगा सर? टेंस उसका पिलर है। तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, इंग्लिश में फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, तो हम लोग का डे 1 में जो सीखना पड़ेगा वो होगा टेंस। भले ही आपका शुरुआत बहुत खराब होगा, लेकिन फिनिश को हम लोगों को अच्छा करना पड़ेगा। फिनिश बुरा नहीं होगा। तो सीखना, ये शुरू करना, इसमें बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, इसमें बहुत प्रॉब्लम आएगा, भूल जाएंगे, फॉर्मूला वगैरह में घूमते रह जाएंगे, चक्कर काटते रह जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते, धीरज रखते रखते, थोड़ा बात करते करते टेंस भी होगा और इंग्लिश में बातें भी। ये मेरा गारंटी है। ये आज का डे 1 स्पोकन इंग्लिश क्लास है, ये टेंस है। तो पहले बताते हैं टेंस क्या होता है। व्हाट इज टेंस? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच यूज टू टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। क्या बता दिए सर? टेंस एक वर्ब का फॉर्म है जो कि कोई काम करने का समय को बताता है और वर्ब का फॉर्म भी तय कर देता है। तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। मान लीजिए आप कोई पहले काम कर चुके हैं, पहले काम बहुत समय से चला है और अभी कोई काम चल रहा है, बाद में भी ये काम चलेगा या बाद में शुरू होगा, थोड़ी देर और चलेगा। तो ये टाइम का बहुत सारा फैक्टर इधर आ गया। पहले यानी अतीत यानी भूतकाल, उसको हम लोग बोलेंगे पास्ट। प्रेजेंट मतलब अभी। यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, यू आर लर्निंग टेंस, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट यानी अभी। बाद में जो आएगा वो हो गया फुटूरे, नहीं सर, फ्यूचर। मेरे एक स्टूडेंट ने, बहुत छोटा सा है वो बोला था फुटूरे। तो कोई कोई ऐसे स्पेलिंग करता है, प्रोनाउंसिएशन, लेकिन वो हो गया क्या? फ्यूचर। ठीक है। तो देखिए 3 भाग अभी आप लोगों के सामने हम रखे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है। लेकिन सर इसमें ये 3 भाग में भी भाग है सर, ये भाई का भी भाई है। 3 into 4 is equal to 10, 3 into 4 is equal to 12 is equal to 10। तो ये एक एक जो 3 पार्ट हमने बताया, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसमें पास्ट टेंस में 4 गो और प्रेजेंट टेंस में 4 गो और फ्यूचर टेंस में 4 गो भाग आएगा। ठीक है, टाइप्स आएगा। अब देखिए पहला टाइप आता है हम लोगों का प्रेजेंट टेंस से, पहला नंबर का जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाम तो सुने ही होंगे, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां पर इस्तेमाल होता है? रेगुलरिटी और हैबिट के बारे में जब बात किया जाता है, उस वक्त पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये हुआ पहला नंबर का टेंस जो कि प्रेजेंट टेंस भाग से आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस,
या प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी है सर, पर आपको ना फॉर्मूला वगैरह उतना ज्यादा याद नहीं रखना, खाली याद रखिएगा हाउ टू मेक द सेंटेंस, हाउ कैन वी मेक द सेंटेंस, इसको थोड़ा, लेकिन फॉर्मूला हम तो सिखा रहे हैं तो फॉर्मूला मेरे को थोड़ा बता देना चाहिए, नहीं तो बाद में आप बोलेंगे सर ने तो बताया नहीं था। लेकिन हम इसके पहले ही बता देते हैं फॉर्मूला। बोर्ड में देखिए, पहला हम लिखे हैं प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके साथ एस और ईएस और उसके साथ ऑब्जेक्ट, ये हो गया फॉर्मूला। सब्जेक्ट, उसके साथ क्या, वर्ब के साथ लग सकता है एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम एक इधर सेंटेंस भी बनाए हैं, जैसे आई ईट फूड, इसमें देखिए वर्ब का ईट जो है ये वर्ब है। थोड़ा सा आपको ये भी बता देते हैं, वर्ब का दो भाग होता है, एक हम लोगों को जानने के लिए हेल्प करता है कि कौन प्रेजेंट टेंस है, कौन पास्ट टेंस है और कौन फ्यूचर टेंस है। जिससे हम लोग ये जान सकते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, या तो बी वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब। और खाली जो मेन वर्ब है वो खाली वर्ब है, कर्म को दर्शाता है। ठीक है, जैसे इधर देखिए सर, मेन वर्ब यानी वर्ब का वर्ब वन यूज किया गया है, आई ईट राइस, आई ईट फूड। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब अभी जो काम चल रहा है। सपोज आई एम लर्निंग टेंस राइट नाउ, तो देखिए सर इधर एम इज आर, ये तो बताए हैं आपको, बी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसके पहले आएगा सब्जेक्ट। अच्छा सर, सब्जेक्ट कौन है ये तो बताया नहीं, क्या सब बोले जा रहे हैं फॉर्मूला में। If you are making sentence, then you have to know that sentence can be divided into three parts. सेंटेंस को बनाने के तौर पे तीन भाग में डिवाइड किया जा सकता है। वो तीन चीज को एक के बाद एक जोड़ देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो बनाएंगे तो जो जो भाग जुड़ेगा उसका नाम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बाद में अगर लास्ट में रहेगा उसका नाम होगा रेस्ट ऑफ द वर्ड। सपोज आई एम प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। ठीक है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, तो इधर में सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब एम, प्लेइंग, इसमें प्ले जो है ये वर्ब है, उसको कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है आईएनजी, तो ये पूरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन द ग्राउंड, ये हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो ऐसे करके एक सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे ये इसको मुंडी यानी हेड को पकड़ लेंगे सब्जेक्ट, बॉडी हो गया हम लोगों का वर्ब और लोअर पोर्शन हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह सेंटेंस में भी तीन जुड़ेगा तो बॉडी यानी सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इधर भी आप देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर और हम लोग का है ऑब्जेक्ट, यानी आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। यहां से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ईटिंग, ईट के साथ आईएनजी लगा है। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब अभी आपके पास कुछ है, हैव और हैज लगता है। क्या लगता है सर? हैव और हैज। हैव और हैज कहां पे लगता है? हम सोच लेते हैं कि ये जानकारी आपके पास है, हैव और हैज को कहां लगाया जा सकता है। नहीं है तो आप मेरा आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके पास कुछ है ये समझाने के लिए हम लोग लिखेंगे आई हैव, या आप कुछ कर चुके हैं अभी तो उधर हैव और हैज लगेगा। आई हैव ईटेन, ईटेन सर क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैव ईटेन, यानी फॉर्मूला क्या बोल रहा है सर? देखिए सब्जेक्ट लगेगा, हैव या तो हैज लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। ये चार चीज लगा के हम लोग कोई सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये पार्ट को कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और उसके साथ उसके पहले हैव और हैज लगेगा। उसके बाद देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। थोड़ा पहले चालू हुआ कोई काम, अभी भी चल रहा है,
और थोड़ा देर चलेगा। ये जो समय है, मान लीजिए कुछ देर पहले बारिश चालू हुआ। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, फॉर द लास्ट 3 आवर्स। ठीक है, यहां पे देखिए आई हैव बीन ईटिंग फूड, यानी खाना थोड़ा पहले चालू हुआ, अभी भी चल रहा है, थोड़ा सा और चलेगा। ये जो समय के बारे में बोला जा रहा है, थोड़ा सा पहले चालू हुआ, अभी चल रहा है और थोड़ा देर तक चलेगा। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पे हैव बीन यानी हैव के साथ बीन वर्ड को यूज किया जाता है, हैव बीन या तो हैज बीन। तो ये था हम लोगों का प्रेजेंट पार्ट। ठीक है, प्रेजेंट पार्ट में 4 भाग होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, या तो उसका और एक नाम है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका भी एक नाम है सर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा बोर्ड में देखिएगा, पास्ट टेंस की तरफ। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले ही हम बता चुके हैं, फॉर्मूला से ज्यादा सेंटेंस मेकिंग पे जोर दीजिए। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 ये अगर लगा सकते हैं, am, is, are, was, were, shall, will, have, has, had, will have, shall have, will have been, shall have been, ये सब अगर इस्तेमाल करना सही से जानते हैं तो आप रेडी हैं कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए। तो सीखिए टेंस, पास्ट के बारे में बता रहे हैं। देखिए आई एट, देखिए ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी ईट से एट आया है। ठीक है, आई एट यानी मेरा खाना हो चुका है। पहले का रेगुलरिटी और हैबिट, पहले कोई कुछ हुआ है उसके बारे में बताएंगे तो ये क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कोई काम पहले चल रहा था। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, मतलब क्या, पहले कोई काम चल रहा था। ठीक है, तो क्या बोला है, आई वॉज ईटिंग फूड, जैसे कि आई सिंगुलर है उसीलिए इसके साथ वाज लगाए हैं। ठीक है, तो देखिए एम इज आर से कोई, सॉरी, पास्ट टेंस में वाज वेयर होगा, पास्ट टेंस में क्या होगा, वाज वेयर होगा, पास्ट टेंस में एम इज। माफी चाहते हैं, इधर में हम हैड लिखना था, हम हैव लिखे थे और एम इज आर लिखे थे। यहां पे एक्चुअली होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वेयर। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब पहले कोई काम चल रहा था, पहले कोई काम चल रहा था, यानी कि आई वाज ईटिंग फूड। अगर प्लूरल के बारे में बात होगा तो वी वेर होगा, वी वेर होगा, आई वाज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। सर पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या, पहले कोई काम शुरू हुआ और पहले ही खत्म हो गया, यानी उससे अभी कोई नाता नहीं है। ठीक है, उससे वो चल नहीं, पहले ही चालू हुआ पहले ही खत्म हो गया, उससे आप अभी कहीं पे भी जुड़े हुए नहीं है। जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ठीक है, पहले ही चालू हुआ पहले ही खत्म हो गया, उससे हम लोग जुड़े हुए नहीं है। आप लोग अगर नहीं जानते हैं वाज, वेयर और हैड, वाज वेयर वर्सेस हैड कहां पे लगता है प्रॉपरली, इसको डिटेल्स में जानने के लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। ग्रामर का जो बारीकी है ये सब अगर आपको जानना है तो मेरा चैनल को फॉलो करना है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, यानी पहले कोई काम चालू हुआ, कुछ देर तक चला, उसके बाद खत्म हो गया। ठीक है, यानी थोड़ा टाइम को दर्शाएंगे। ठीक है, उसके बारे में अगर बात होगा तो हैड बीन का इस्तेमाल होगा। चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हैड, उसके साथ लगेगा बीन, जैसे प्रेजेंट में लग रहा था बीन, लेकिन उसके आगे हम लोग हैव और हैज लगा रहे थे, उसी तरह पास्ट में हैड के साथ हम लोग बीन लगाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात होगा तो हैड उसके साथ बीन लगेगा, उसके साथ हम लोग का वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे आई हैड बीन ईटिंग फूड व्हेन यू अराइव्ड। ठीक है, जब आप आए थे तब हम खाना खा रहे थे, अभी क्या है खाना खत्म हो गया है, लेकिन जब आप आए थे हम खाना खा रहे थे। पहले चालू हुआ था, कुछ देर तक चला,
और कंप्लीट पहले ही हो गया। आई हैड बीन ईटिंग फूड, ठीक है, हैड के साथ इधर बीन लग गया। तो ये था मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। अभी हम लोग बात करेंगे विल और शैल, यहां पे यानी फ्यूचर टेंस के बारे में।